नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। ब्रह्मसूत्र 2.1.6 भामती 551 पृष्ठ। सिद्धांत सूत्रम दृश्यते तु प्रकृति विकार भावे हेतुम सारूप्यम विकल्प्य दूषयति अत्यंत सारूप्ये च इति। प्रकृति विकार भावाभाव हेतुम वैलक्षण्यम विकल्प्य दूषयति विलक्षणत्वेन कारणेन इति। सर्वस्वभावानुवर्तनम प्रकृति विकार भावा विरोधी। नारायण सुना दिया था स्वामी जी को, अच्छा बाद में सुनाओगे। नारायण वेदांत प्रस्थान में ब्रह्म प्राकृतिक प्रपंच है, जगत का उपादान कारण सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही सिद्ध है। ब्रह्म प्रकृति का नाम, ब्रह्म की प्रकृति शक्ति है। ब्रह्म की जो शक्ति है वो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति के द्वार से ब्रह्म जगत का उपादान कारण सिद्ध होता है, अर्थात प्रकृति सिद्ध होता है। प्रकृति शब्द का अर्थ उपादान होता है, हमने कई बार संकेत किया। फिर भी सांख्यों की जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है उसका प्रभाव दार्शनिक जगत पे इतना पड़ा कि प्रकृति शब्द का श्रवण करते ही व्यक्ति के हृदय में प्रधान अव्यक्त या त्रिगुण का ज्ञान हो जाता है, रूढ़ बन गया। वस्तुस्थिति यह है कि प्रकृति शब्द का अर्थ उपादान होता है। ब्रह्म को प्रकृति माना, उपादान कारण माना वेदांतों ने। इसके पीछे रहस्य क्या है? उपादान के ज्ञान से उसके कार्य वर्ग का ज्ञान हो जाता है, प्रकृति के ज्ञान से विकृति का ज्ञान हो जाता है। यदि ब्रह्म को प्रकृति नहीं मानेंगे, उपादान कारण नहीं मानेंगे, मान लो सांख्यों की प्रकृति को ही हमने उपादान कारण मान लिया और ब्रह्म को स्वीकार भी कर लिया, फिर भी प्रकृति के ज्ञान से आकाशादि कार्य प्रपंच का ज्ञान तो हो जाएगा, ब्रह्म का ज्ञान शेष रहेगा। कदाचित ब्रह्म का ज्ञान हो गया तो ब्रह्म के ज्ञान से अन्यों का ज्ञान नहीं होगा,
कोई ऐसा पदार्थ या तत्व हमारे प्रस्थान में सिद्ध नहीं होगा तो वस्तुकृत परिच्छेद शून्य हो, जिस एक के ज्ञान से सबका ज्ञान संभव हो। प्रायः जो दर्शन है उनमें इस तथ्य का ध्यान कम रखा जाता है कि कालकृत ही नहीं अपितु देशकृत और वस्तुकृत परिच्छेद शून्य भी तत्व होना चाहिए। मूल तत्व अगर त्रिविध परिच्छेद से शून्य नहीं होगा तो स्वरूपता अनंत नहीं होगा। और श्रुति की जो प्रतिज्ञा है कि कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, एक श्रुति में यह कहा गया एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, एक के विज्ञान से सबका विज्ञान संभव नहीं होगा। अतः प्रामाणिक धरातल पर अद्वैत की सिद्धि ही नहीं होगी। कोई ऐसा तत्व जिसके ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाए और सभी उसके कार्य ही सिद्ध हो जाएं, जो वस्तुकृत परिच्छेद शून्य भी सिद्ध हो, उसको नहीं मानेंगे तो काम नहीं चलेगा। इसीलिए बहुश्याम भी कहा गया, प्रजायेय भी कहा गया, सर्वं खलिदं ब्रह्मा भी कहा गया, तदात्मानं स्वयं अकुरुत भी तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया, ब्रह्मैवेदं सर्वम भी कहा गया। इसका अर्थ है वेदांतियों के यहाँ ब्रह्म ही प्रकृति है, अर्थात ब्रह्म जगत का उपादान कारण है। ऐसा मान लेने पर अब सांख्यों की ओर से, क्योंकि सांख्य ही वेदांतियों के सामने ताल ठोककर मुख्य मल्ल के रूप में प्रकट होता। मल्ल माने पहलवान। नैयायिक वैशेषिक आदि तो बहुत पीछे रह जाते हैं। मुख्य जो भट्ट है, भट्ट मल्ल, वो सांख्य ही है, उसी से अधिक शास्त्रार्थ होता है। तो वो पूर्व पक्ष प्रस्थापित कर सकता है, उसकी ओर से पूर्व पक्ष यह प्रस्थापित भी है कि प्रकृति और विकृति में, अर्थात प्रकृति और विकार में, अर्थात उपादान और उसके कार्य में सारूप्य तो होना चाहिए। जगत को आप कार्य मानते हैं, ब्रह्म को ही प्रकृति अर्थात कारण मानते हैं, तो ब्रह्म तो चेतन है, जगत जड़ है। सारूप्य क्या है आपके पक्ष में? कारण और कार्य में सादृश्य तो होना चाहिए। तब इसका उत्तर दिया गया, सर्वथा सारूप्य अगर मानोगे तो कारण और कार्य की विभाजक रेखा ही विगलित हो जाएगी। तंतुओं को, आतान वितानात्मक तंतुओं को वस्त्र या पट का उपादान कारण मान लें, आतान वितानात्मक तंतु समुदाय का नाम हो जाता है पट, वस्त्र। यद्यपि यहाँ कोई तत्वांतर परिणाम नहीं है, फिर भी अत्यंत स्थूल उदाहरण है। तंतुओं में और पट में तो भेद है ही। तंतुओं के सर्वथा अनुरूप तो तंतु ही सिद्ध है, उससे विनिर्मित पट भी सर्वथा अनुरूप नहीं है। तो सार क्या निकला? सर्वथा एक रूपता भी संभव नहीं और सर्वथा विरूपता भी संभव नहीं। तभी कारण और कार्य भाव का निर्धारण होता है। किसी अंश में साम्य तो किसी अंश में असाम्य। सर्वथा सम हो गए तो कार्य कारक विभाग लुप्त हो गया। जैसे हमने बताया था, वहाँ तो 4 नल हो गए। एक असली नल थे, बाकी देवता लोग जो थे अग्नि इत्यादि, उन्होंने भी नल का रूप धारण कर लिया था। वो भी चाहते थे दमयंती जयमाला डालकर उनका वरण करे, लेकिन वो देवता ठहरे। तब दमयंती के सामने समस्या हो गई
वो तो नर जन्म प्राप्त नल के अतिरिक्त किसी को वर्ण कर सकती नहीं थी और स्वयंवर में 3-3 4-4 एक ही जगह बैठे, एक ही हाव भाव वाले, तैसे रूपशील सुबनीता। सीता जी ने माया से एक सीता की रचना की जिसका रावण ने अपहरण किया। तुम पावक मह करो निवासा, जौलों करो निशाचर नासा। प्रतिबिंब और लौकिक कलंक प्रचंड पावक मह जरे। वस्तु स्थिति अध्यात्म रामायण और रामचरितमानस के अनुसार है। असली सीता को तो चुरा के रावण ले ही नहीं गया, असली सीता तो अग्नि में समाहित हो गई। नर संहार नहीं, नर वेश में जो असुर कोटि थे उनके संहार के लिए भगवान ने यह बालक बनाया। सीता कोई सामान्य तो नहीं थी। तुम पावक मह करो निवासा। किसी से कहा जाए कि बंद कमरे में तब तक रहो, ठीक है, अग्नि में घुस के तुम रहो तब तक। सीता कितनी दिव्य होंगी। भगवान राम ने क्या कहा, तुम पावक मह करो निवासा, अग्नि में प्रविष्ट हो जाओ। तो जलने के लिए तो नहीं कहा, मरने के लिए तो नहीं कहा। सीता जी कितनी दिव्य होंगी कि अग्नि में वो छिप के रहीं, प्रज्वलित अग्नि में छिप के रहीं। माया से उन्होंने क्या किया, तैसे रूपशील सुबनीता, अपना एक प्रतिफल बना दिया, प्रतिरूप। लक्ष्मण हूँ या मर्म न जाना। लक्ष्मण भी इस मर्म को नहीं समझ पाए क्योंकि वो सब फूल आदि चुनने गए थे, सो गए थे मानो। जो कछु चरित कीर्ण भगवाना, लक्ष्मण हूँ या मर्म न जाना, क्या तो हो क्या गया, तैसे रूपशील सुबनीता। अब वो इतना युद्ध आदि हुआ, उसके बाद सीता जो प्रतिबिंब रूपा ले आई गई। तो अब सीता जी की अग्नि परीक्षा भी हुई लीला पूर्वक आगे चल के। तो प्रतिबिंब और लौकिक कलंक प्रचंड पावक मह जरे। प्रतिबिंब भूता जो सीता थी वो भी निष्कलंक थी, पूर्ण पतिव्रता, लेकिन प्राकृतिक रीति से रावण ने उनका स्पर्श किया, माने उनका देह छू, उनके शरीर को छू कर अपहरण किया। प्राकृतिक कलंक से युक्त थी। वस्तुतः तो प्रतिबिंब भूता सीता भी निष्कलंक थी। सीता जी और राम जी के रूप को समझकर लोक की दृष्टि में निष्कलंक सिद्ध होने के लिए क्या किया, सीता जी अग्नि में कूद पड़ी। प्रतिबिंब और लौकिक कलंक प्रचंड पावक मह जरे। प्रतिबिंब भूता जो सीता उसमें समा गई और बिंब भूता सीता प्रकट हो गई। यह है इसी प्रकार चिदाभास में भी, दार्ष्टान्तिक में क्या होगा, चिदाभास में भी कोई कलंक नहीं है। ये भी सिद्ध होता है महर्षि राम जी से अलग हुई नहीं, गई नहीं, कभी गई नहीं वहाँ, बिल्कुल एक है, एक ही है। एकन ज्योतिरभुद्वेधा राधा माधव रूपकम। राधा माधव और सीता राम जी के रूप में एक ही तत्व है। तो हमने क्या संकेत किया, प्रतिबिंब चिदाभास जो है वो भी निष्कलंक है। तो कैमुत्कर न्यास से जब चिदाभास भी निष्कलंक है तो साक्षी चैतन्य चिद्धातु तो निष्कलंक है ही। तो विषय दूर न चला जाए इसलिए हमने कहा कि सर्वथा एक रूपता में तो कार्य कारण भाव बन ही नहीं सकता। उपादान से निर्मित जो उपादेय कोटि का कार्य होता है, सर्वथा उपादान रूपी ही हो, तो कौन उपादान, कौन उपादेय, कौन प्रकृति, कौन विकृति, या कौन प्रकृति कौन विकार या विभाजक रेखा ही सिद्ध न हो। पृष्ठ 551। प्रकृति विकार भाव है, प्रकृति विकार भाव है तुम वैलक्षण्यम विकल्प सर्वथा भाव रूप
एक ही रूप नहीं, सर्वथा विलक्षण भी नहीं। विलक्षणत्वेन कारणेन इति, कारण से सर्वथा विलक्षण ही कार्य हो, कारण मनुपादान कारण से, तो भी कारण कार्य भाव की सिद्धि नहीं होगी। सर्वथा एक ही रूप हो तो भी कारण कार्य की सिद्धि नहीं होगी। किसी अंश में समता, किसी अंश में विषमता, तब जाकर कारण कार्य भाव की सिद्धि होगी। सर्वस्वभावाननुवर्तनम प्रकृति विकार भावा विरोधी। वस्तु तो एक है ब्रह्म तत्व, लेकिन व्यावर्त्य के भेद से व्यावर्तक स्वभावगत भेद है। सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म। जगत अनित्य है, असत है, उससे विविक्त सिद्ध करने के लिए कहा गया सत्यम। जगत अचित है, जड़ है, उससे विविक्त सिद्ध करने के लिए कहा गया ज्ञानम। जगत आगमापाई होने के कारण दुखप्रद है, इसलिए उससे विविक्त विलक्षण सिद्ध करने के लिए कहा गया आनंदम या आनंदः। तो व्यावर्ती के भेद से यहाँ पर विशेषणगत भेद होने पर भी भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने तैत्तिरीय उपनिषद के भाष्य में लिखा, विशेषण होने पर भी ये लक्षण सिद्ध होते हैं। केवल व्यावर्तक सिद्ध हो जाएंगे तो स्वरूप के प्रतिपादक सिद्ध नहीं होंगे। अघट, घट भिन्न का नाम अघट हो गया। अघट कहने पर घट के भिन्न का तो व्यावर्तन हो जाएगा, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसीलिए केवल विशेषण नहीं है, विशेषण होने पर भी लक्षण के लक्षण भी इनमें चरितार्थ हैं। अवकाश प्रदात्राकाशम, आकाश है, अवकाश प्रदान करने वाला होने के कारण आकाश है, तो ये लक्षण हो गया। ऐसे ही सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म। अब निषेध मुख से आया कौन सा शब्द? अनंतम ब्रह्म। केवल अनंतम होता तब क्या आपत्ति होती? अघट घट है, अघट घट है, ऐसे अनंत जो है वो ब्रह्म है। तो हो सकता था कि सबका निषेध करके उसकी शक्ति समाप्त हो गई, कोई हाथ नहीं लगा, कोई हाथ नहीं लगा यह। इसीलिए विधिमुख से भी विशेषण प्राप्त हो गए, सत्यम ज्ञानम आनंदम आनंदः। अब वो कोई सबीज या परिणामी ही सिद्ध न हो जाए, इसीलिए फिर अनंतम कहने की भी आवश्यकता हुई। इसका अर्थ है कि विधि गर्भित निषेध मुख से, निषेध गर्भित विधि मुख से वेदांतों की प्रवृत्ति होती है। ये सब शब्द अपने यहाँ से गढ़े हुए हैं। पूज्य गुरुदेव ने वामती पढ़ाते समय कहा था, वामतीकार जो हैं उधार लिए हुए शब्दों का प्रयोग प्रायः नहीं करते। जो प्रचलित शब्द हैं उसका उपयोग तो करेंगे, नहीं तो अर्थ नहीं लगेगा, लेकिन वे परिभाषा गढ़ भी लेते हैं, शब्द व्याकरण के बल पर बना भी लेते हैं, तो उधार लेके शब्द का प्रयोग नहीं करते। इसका मतलब विलक्षणता भी है। इसी प्रकार से विधि गर्भित निषेध मुख से, निषेध गर्भित विधि मुख से वेदांतों की प्रवृत्ति होती है। केवल विधि मुख से हो जाए तो परिणामवाद सबीजवाद की सिद्धि हो, केवल निषेध मुख से हो जाए तो नैरात्म्यवाद की सिद्धि हो। इसीलिए नेति नेति की भी आवश्यकता है। नेति धोती, योग वाले नेति धोती, नेति न इति, न इति, न जो है निषेध है, इति जो विधि है, दोनों मिलकर की नेति। योग वासिष्ठ में 3 बार नेति शब्द का प्रयोग है।
भक्ति सुधा नामक जो पूज्य गुरुदेव का ग्रंथ है उसमें एक श्लोक उद्धृत है, स्थल नहीं दिया गया है, लेकिन वो क्या है, वो योग वासिष्ठ का वचन है। उसमें 3 बार नेति 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 का प्रयोग है। बृहदारण्यक में 2 बार प्रयोग है, न इति नेति नेति। जब हम नेति नेति कहेंगे 2 बार तो कार्य और कारण दोनों का प्रतिषेध हो जाएगा, अवशिष्ट जो तत्व है कार्य कारणातीत वो बचेगा। जब हम 3 बार नेति का प्रयोग करेंगे तो स्थूल सूक्ष्म कार्य के 2 भेद कर देंगे। तो स्थूल का निषेध, सूक्ष्म प्रपंच का निषेध, कारण प्रपंच कारण का निषेध, फिर अंत में तत्व बचेगा। यह एक काशी के पहले हम लोग गए हैं, अब उस समय गए थे तो खेत ही खेत थे। गंगा जो है उत्तर वाहिनी वहाँ से होती हैं, ऐसे काशी जो है उत्तर वाहिनी गंगा है, फिर पूर्व में चली जाती ऐसे। जहाँ से मूर्ति हैं वहाँ हमारे पूज्य गुरुदेव ने भी तप किया है। और ऋषिकेश में कोयल घाटी में जिस वृक्ष का वर्णन किया जाता है कोटर वाला, हम लोग गए थे तब, आप भी थे साथ में नहीं? तो वो एक गंगा के तट पर ही है। गंगा के तट पर एक थोड़ा सा इसके आधा वाला एक कमरा है, और कोटर वाला वृक्ष है, जिस कोटर में ही महाराज पूज्य गुरुदेव रहते थे गंगा के तट पर, कोयल घाटी। पूज्य गुरुदेव ने तप किया है काशी से पहले 30-32 किलोमीटर पहले हम लोग वहाँ गए हैं, जहाँ से गंगा यूँ उत्तर वाहिनी होती। वहाँ शिव जी का मंदिर है, शिवलिंग का भी दर्शन किया। तो पूज्य उरियावाजी महाराज वहाँ तप करते थे, ऐसी प्रसिद्धि है। लेकिन उन्होंने शिवलिंग को कस के पकड़ लिया कि हमको हमारा उद्धार कीजिए। एक श्लोक उससे प्रकट हुआ जो बाद में योग वासिष्ठ में पाया गया, और वो श्लोक स्थल के बिना, ग्रंथ का नाम दिए बिना भक्ति सुधा में पूज्य गुरुदेव ने उद्धृत भी किया है। उसमें 3 बार नेति 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 का प्रयोग है। 3 बार क्यों किया गया? कार्य प्रपंच के ही 2 भेद कर लिए गए, एक स्थूल और एक सूक्ष्म, कारण प्रपंच 3। और जब 2 ही बार कहेंगे तो कार्य प्रपंच कारण प्रपंच दोनों से अतीत परमात्मा है। तो नेति आदि जो है निषेध गर्भित विधिमुख से तत्वमसी आदि सत्यम ब्रह्म इत्यादि जो वचन हैं विधि गर्भित निषेध मुख से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ कहा गया कि प्रकृति विकार भावा विरोधी, सर्वथा एकत्व में भी कारणकारी भाव नहीं बनेगा। सर्वथा विलक्षणता रहे तो कारण क्या पता कुछ और ही हो, तो किसी अंश में अनुरूपता, किसी अंश में विरूपता, यही कारण कार्यभाव का निदान है। तदनुवर्तने तादात्म्येन प्रकृति विकार भावाभावात्, सर्वथा अगर एक रूपता ही हो, कारण का कार्य सर्वथा क्या करे, अनुवर्तन ही करे, तो प्रकृति विकार भाव की सिद्धि नहीं होगी। अभावात, अभाव हो जाने के कारण तो किसी अंश में सारूप्य, किसी अंश में वैरूप्य, तभी कारण कार्य भाव की प्राप्ति होती है। अब एक रूप तुम भ्राता दो, दोनों तो भाई थे बाली और सुग्रीव तो बड़ी विचित्र बात थी। कभी कभी सहोदर भाई एक रूप नहीं होते रंग से, और 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर कोई दूसरे माता पिता से उत्पन्न उसकी आकृति और उसकी आकृति मिल जाती है। ऐसा हमने कई व्यक्तियों को देखा, क्या सहोदर भाई की आकृति नहीं मिलती और दोनों का कोई परिचय भी नहीं, कुलशील भी दूर हो सकता है, लेकिन कई जगह ऐसा भ्रम हो जाता है कि वही तो ये नहीं है। 2 व्यक्तियों की आकृति 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर में भी सर्वथा मिल जाती है। उतनी आकृति मिलती है कि जितनी सहोदर भाई से भी नहीं मिलती है। बड़ी विचित्र बाली सुग्रीव, बड़ी विचित्र। राम जी ने फिर क्या किया, गले में माला डाल दी ताकि मालूम पड़े कि ये सुग्रीव है, नहीं तो मारना चाहे बाली को लग जाए बाण सुग्रीव को क्या करे।
मारना चाहे बाली को, मर लग जाए सुग्रीव को। युद्ध के उन्माद में, नशे में अपनी बहन को ही विधवा बना दिया। किसने? रावण ने। शूर्पणखा के पति को रावण ने मार दिया युद्ध के उन्माद में। वो द्वादशी के दिन पुराण की कथा नहीं होनी चाहिए। सूत जी का वध हुआ, प्रसिद्धि है। तो हमारे पूर्वाचार्य जी चातुर्मास के दिन में जब भागवत कथा कहते तो द्वादशी के दिन नहीं कहते, और लोगों से कहते भाई तुम लोग प्रश्न लिख के दिया करो, और साथ वाले से कहते इकट्ठा कर लो, एक एक प्रश्न का उत्तर देते। किसी ने हमसे कहा कि आप भी कर दीजिए। अब हमने भी एक पर्चा दे दिया प्रश्न। अब उन्होंने नीचे नाम नहीं पढ़ा, निश्चलानंद सरस्वती। किस मूर्ख ने यह प्रश्न किया है चूरू में। कठिन प्रश्न था, लेकिन हम परीक्षा कैसे लेते? हम उनके विद्यार्थी थे। माधवाश्रम जी भी हमसे क्या बोल रहे, खूब गालियाँ दी। महामूर्ख होगा कोई जिसने प्रश्न किया, उसने किया। और तो मंगलाचरण शुरू हो गया। हम मुस्कुरावे। बाद में जब देखा कि नाम लिखा है, निश्चलानंद देखा होगा, मुस्कुरा के चुप हो गए, रख दिया। क्या? हाँ, तो उत्तर देने का, प्रवचन का भी एक होता है कि आवेश होता है, उन्माद होता है, उसमें अपना व्यक्ति भी पराया हो जाता है। हाँ, ये होता है। तो वही युद्ध के उन्माद में अपनी बहन को ही विधवा बना दिया। ऐसे वक्तव्य के उन्माद में फिर ऐसा हो जाता। मैंने आवेश जब चढ़ जाए तो आवेश ही चढ़ जाए। क्या बहुत बढ़िया मनोविज्ञान है। क्रोध करते करते जब पूर्ण तन्मयता हो जाती है, उस समय क्रोध मत कीजिए ऐसा कहने वाले को व्यक्ति धक्का दे देता है। इसमें मनोविज्ञान क्या है? क्रोध के माध्यम से वृत्ति इतनी तादात्म्यपन्न हो गई कि क्रोध के माध्यम से भी सुख व्यक्त होने लगता। और रोते रोते व्यक्ति, कोई किसी का वियोग हो गया हो, अब कोई उसको समझावे, रोने से मना करे तो धक्का दे देती है महिला। क्यों दे देती है? रोना अलग चीज़ है, रोते रोते सब मनोविज्ञान है। रोते रोते रुदन के समय, रोदन के माध्यम से उसका चित्त क्या हो जाता? एकाग्र हो जाता। चित्त एकाग्र होते ही सुखरूप आत्मा की उस पर अभिव्यक्ति हो जाती है। क्या उस समय रोने से कोई मना करे तो जो मना करे उसी को धक्का दे दे, रुला दे। हाँ, ऐसा मनोविज्ञान। क्या मतलब? काम भी, क्रोध भी, लोभ भी। नोट गिनते समय, हाँ, एक थे यहाँ पर, कोई आते थे, अब नहीं आते, मध्य प्रदेश वाले सुख पंडित जी, वैष्णव थे। हमने कहा आपको वैष्णव बिरादरी से अलग कर देंगे, हमारे पीछे मत पड़िए। चौमासे में बहुत अच्छे पंडित, जीवित हैं या नहीं, वृंदावन में भी आते के। हाँ, 10-12 साल से दिखाई नहीं पड़े। वैष्णवों ने रगड़ डाला। अच्छा, वो रामस्वरूप जी। हाँ। और वो अपने क्षेत्र में बुलाते थे। हमने कहा हमको मत बुलाइए, ये वैष्णवों का अड्डा है, आपको आपके पढ़ाए हुए व्यक्ति भी बिरादरी से अलग कर देंगे। वही हुआ। और वो जीवित होने पर भी हमको नहीं दिखाई पड़ते। तो क्या अर्थ हुआ? अर्थ ये हुआ कि रुदन के माध्यम से भी, काम के माध्यम से भी, क्रोध के माध्यम से भी, हाँ, तो एकांत में वो जो कुछ जेब में रुपया होता गिनते। और धनंजय जो था वो 1 नंबर का गुप्तचर, साधन भजन नहीं करता, कौन क्या कर रहा है, कोई अच्छा व्यक्ति आरोप लगाने का। जैसा पात्र था वो सुन ही रहा होगा, वैसी जगह हो गया। फिर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति। तब वो अपना चुपके से एकांत में, जेब से रुपया कुछ कम तो नहीं हुआ, ऐसे ऐसे गिनते थे वो। इसका मतलब क्या हुआ? नोटों के बंडल हैं। अब गिनते समय व्यक्ति का इतना मन एकाग्र हो गया कि फिर उसी से सुख प्राप्त होने लगा। आत्मा सुख रूप है ना। क्रोध के माध्यम से भी जब एक तांता बन जाए क्रोध में, तो वृत्ति एकाग्र हो जाए। उस समय क्रोध करने से कोई मना करे तो फिर क्रोध आता है। ऐसे लोभ, नोट आदि गिनते समय, ऐसे रुदन भी।
रोदन के माध्यम से भी किसी येन के न प्रकारेण चित्त में शांति आनी चाहिए, एकतांता होनी चाहिए। जिस किसी बहाने चित्त एकाग्र हो जाएगा, उसी बहाने क्या होगा, निर्मल निश्चल चित्त पर सुखरूप आत्मा की अभिव्यक्ति हो जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ जो प्रकरण चल रहा है, प्रकरण के अनुसार अभिव्यंग अभिव्यंजक भाव कारण की अनुगति कार्य में होती है, बिल्कुल ठीक। लेकिन अभिव्यंग और अभिव्यंजक में, उपादान और उपादेय में सर्वथा एक रूपता का आग्रह नहीं करना चाहिए। सर्वथा भिन्नता होने पर भी स्वाभाविक प्रश्न उठता है, क्या पता इसका कारण यही हो। मध्यमस्त्व सिद्ध। इसका अर्थ क्या हुआ? 3 प्रकार का पक्ष पूर्व पक्ष की ओर से भगवान शंकराचार्य ने 3 प्रकल्प रखा। आप जो आक्षेप करते हो, यदि सचमुच में ब्रह्म ही जगत का उपादान कारण हो, तो उसकी कार्य में, आकाशादि में अनुगति होनी चाहिए, जगत में अनुगति होनी चाहिए। अनुगति का प्रकार क्या होगा, इस पर तुम प्रकाश डालो। तुम 3 ही प्रकार प्रस्तुत कर सकते हो। महर्षि धर्म ब्राह्मण संतों के उपकारी थे। सूत जी धर्मात्मा थे, इतने लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले, भगवान की ओर ले जाने वाले। फिर बल्लभ जी ने क्यों मार दिए, उसका कुछ क्या कहा? अरे भाई, सब सुन रहे हैं। एक दिन बताया था कि बृहस्पति और इंद्र संबंधी चरों में सांकर्य हो जाने के कारण यज्ञ कुंड से अयोनिज मूल सूत के 2 भेद होते हैं। ब्राह्मण कन्या से कोई क्षत्रिय विवाह कर ले तब जो संतान होती है उसका नाम सूत। सूत का अर्थ होता है संकर। संकर के 2 भेद होते, अनुलोम विलोम। ऊपर की बेटी ले ले तो नीचे की बेटी ले, संकर के 2 भेद होते हैं। लेकिन यहाँ जो संकरता आई, सूत बने संकर, वो यज्ञ में इंद्र संबंधी और बृहस्पति संबंधी जो चरु थे उनमें सांकर्य हो गया, मिलावट हो गई। उस मिलावट के कारण यज्ञ कुंड से जो मुख्य, जिनका नाम है भागवत में, सूत की अभिव्यक्ति हुई। तो नाम से सूत थे चरु सांकर्य को लेकर, न कि ब्राह्मण की बेटी से क्षत्रिय के द्वारा उत्पन्न सूत थे। लेकिन नाम भी तो कभी कभी क्या, यहाँ है इस मोहल्ले में कोई दुशासन, गाली नहीं मानता, माता पिता ने नाम रखा दुशासन, दुर्योधन भी। हाँ, यहाँ ऐसा चलता ना। ये नहीं तो चिढ़ाने के लिए माता पिता ही यहाँ इतने योग्य थे। अरे भाई, दुशासन नाम गाली तो नहीं है ना, व्यक्ति खराब निकला। तो दुर्योधन नाम का भी व्यक्ति है, पहले आता था यहाँ। दुशासन नाम का भी व्यक्ति है। हाँ, सूत का अर्थ तो पुराण की कथा ऋषियों ने, शौनक आदि ने कथावाचक बनाया था। अब बलराम जी तो फिर क्या होता मालूम है? अभी हमने बताया, युद्ध का उन्माद, युद्ध के आवेश में क्या बताया, अपनी बहन को ही विधवा बना दिया। फिर वो उसके आँखों पहुँचकर तुमको सीआईडी बना देते हैं, तुमको कोई बात नहीं, विधवा हो गई कोई बात नहीं, तो सब गुप्तचर्य विभाग उसको दे दिए, सब दे। सीआईडियों के मुख्य थी ना वो। हाँ, उसके क्षेत्र में राम जी लक्ष्मण जी आ गए, सीता जी का सब, वही तो बताया उसने जाकर के। गुप्तचर्य का पद दे दिया और संतुष्ट हो गए विधवा होने पर भी। किसी के पति को मार दो, कुछ भी कर दो, लेकिन उसको कोई पद दो, तो राजनेताओं का तो व्यायाम ऐसे चलता, उस समय चलता। हवाई जहाज से किसी के बाप को मरवा दो, लेकिन बाद में उसकी आँख से पूछ, तो यही सब चल रहा है ना सब जगह। जब वो सयाने हो जाते हैं, मेरे पिता यूँ गए, मेरे पिता यूँ गए, तो बेचारे विद्रोह नहीं करेंगे तो अनुगमन करेंगे, ये होता है।
तो वहाँ पर नाम भी बदनाम हुआ ना। अब कोई दुर्योधन, अब कोई समझ ले इसका नाम दुर्योधन है तो दुर्योधन ही होगा, ऐसा तो नहीं। अच्छा, बलराम जी आ गए, सब ऋषि मुनियों ने स्वागत किया, उस पर विचार नहीं किया। इस शौनक जी आदि ने जिसको कथावाचक बनाया है तो वैधि ढंग से ही बनाया होगा। अच्छा, सूत होके कथा कह रहा है बस। हाँ, यहाँ क्या हुआ, वर्णगत आवेश। ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई कथा नहीं कह सकता भाई। हाँ, वो आवेश आ गए। तो लोगों ने कहा ये क्या किया, तो अब तो मार ही दिया, तो हम क्या करें। मार दिया, वो तो ब्राह्मण था, वो तो सूत संज्ञा जो थी, वो तो देवताओं में बृहस्पति ब्राह्मण माने जाते हैं, इंद्र क्षत्रिय, एक दिन कहा था क्षत्रिय माने जाते हैं। दोनों, वो माता पिता को थोड़े था, माता पिता की तो बातें नहीं, दोनों चरु के संकर से उत्पन्न हुआ था। अब क्या करें भाई, ब्रह्महत्या तो लग गई है, भगवान के अवतार हो तो हूँ। तो 1 वर्ष तक फिर ऋषियों ने कहा वो तीर्थ यात्रा प्रायश्चित कीजिए। उसी में तीर्थ यात्रा, और महाभारत का प्रकल्प अलग है, 42 दिन की है कल्प भेद से। एक साल तक घूमते रहे तीर्थों में, ब्रह्महत्या लग गई, यूँ है। वो वर्णगत आवेश भी होता है, वर्णगत आवेश। इसका अर्थ था कि बलराम जी ने कहा हम क्षत्रिय हैं, व्यासपीठ की मर्यादा का कोई भी कितना महान व्यक्ति उल्लंघन करे असही है। ये बात, कोई मनुस्मृति की बात आई थी, मनुस्मृति की बात आई थी बीएचयू को लेकर। एक कोई व्यक्ति ने मुझसे पूछा, हमने सोचा कि मनुस्मृति 1:30 की बात होगी, उसमें स्पष्ट लिखा है मनुस्मृति में, ये जो मनुस्मृति है उपनिषद नहीं है, वेद नहीं, स्मृति है। इसका श्रवण तो ब्राह्मण आदि कर सकते हैं, इसके धर्म का अनुपालन कर सकते हैं, मनुस्मृति पढ़ाने वाले ब्राह्मण ही होंगे। क्या, तो एक मर्यादा थी, व्यासपीठ पर सब नहीं बैठ सकते, ये इसमें द्रोह नहीं, मर्यादा की रक्षा। महाराष्ट्र के जो ब्राह्मण होते थे वो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ, क्योंकि गोविंद सिंह जब हम कहेंगे तो पंजाब परंपरा, जन्म कहाँ बिहार, कर्म का क्षेत्र कहाँ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के ब्राह्मण ग्रंथी होते थे। गुरु ग्रंथ साहब का पाठ हर व्यक्ति, माने गद्दी पे बैठ के हर व्यक्ति नहीं कर सकता था, मर्यादा थी। उस मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है इसके द्वारा। ये नहीं सोचा कि शौनक जी आदि ने बैठाया है तो अवैध ढंग से नहीं बैठाया होगा, तो अब वो क्या करे, मार दिया तो मार दिया भैया। हाँ, ये सब है। इसलिए व्यास गद्दी की मर्यादा। अच्छा, मर्यादा शास्त्र विधि को मत मानो, शास्त्र को, तो लोक में भी जो सेकुलर संविधान में भी तो विधि निषेध है या नहीं। सीधी बात है, सेकुलर संविधान में विधि निषेध है या नहीं। विधि निषेध के बिना तो संविधान की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ भी जो विधि है उसका उल्लंघन करने वाले दंड का पात्र होता है। तो शास्त्रीय विधि का उल्लंघन करने वाले, वहाँ उल्लंघन क्या भ्रम हो गया, वहाँ विधिवत ही बैठाए गए थे, उचित ही बैठाए गए थे, ये हुआ। तो ये जो लोग कहते हैं कि वेद की कथा तो ब्राह्मण ही करें, स्मृति की कथा कोई और, वो मनुस्मृति आदि से संगत नहीं। व्यासपीठ मत लीजिए, व्यासपीठ ब्राह्मणों के लिए है, क्योंकि जन्म, अगर पुनर्जन्म मानते हैं, पूर्व जन्म मानते हैं, तो आपको जन्म से ब्राह्मण मानना ही होगा, जन्म से क्षत्रिय मानना ही होगा। एक जगह कोसी है ना मथुरा जिला में, उसने किसी ने पूछ दिया कर्म से आप ब्राह्मण मानते हैं या जन्म से। हमने कहा तू हमारे प्रश्न का पहले उत्तर दो, आँख जन्म से आँख है या कर्म से, ये बताओ तुम। आज समाजियों को ये पता ही नहीं कैसा भी उत्तर होता होगा। हाथ जो है जन्म से पहले हाथ है या कर्म से।
नैयायिकों की दृष्टि से विचार कर लीजिए, वैशेषिकों की दृष्टि से अनुत्पन्न जो द्रव्य हो, माने तत्काल जो उत्पन्न द्रव्य होगा वो क्षण भर निर्गुण निष्क्रिय होगा। गुण और क्रिया का आश्रय द्रव्य होता है ना, तो उत्पन्न होता हुआ जो द्रव्य होगा पहले जन्म लेगा, एक क्षण में जन्म लेगा, फिर अपना अस्तित्व धारण करेगा, तब तो गुण और क्रिया का आश्रय होगा ना। क्या अपना अस्तित्व धारण करके, अपना अस्तित्व सिद्ध करके फिर गुण क्रिया का आश्रय होगा। तो अब नाक जो है वो जन्म से नाक है या कर्म से? यहीं पर जितने आर्य समाजी आदि हैं सबकी बोलती बंद हो जाएगी। आँख जो है, अरे जन्म से मानोगे तब तो इसमें जन्म के अनुसार कर्म होंगे ना। क्या आँख जन्म से जन्म है ना, तब तो देखना उसका कर्म होगा। जन्म को छिटका दोगे तो फिर क्या होगा? नाक जो है जन्म से नाक है या कर्म से? जन्मानुरूप उसमें कर्म भी है, लेकिन पहले उत्पत्ति, जन्म ही नहीं मानोगे तो अस्तित्व की सिद्धि नहीं होगी ना। अस्तित्व की सिद्धि नहीं होगी तो उसकी अर्थक क्रियाकारिता कैसे चरितार्थ होगी? अभी ऐसी युक्ति है वेदांत के आधार पर कोई मुंह नहीं मिला सकता। हाँ, क्या है, तू डाल डाल में पात पात। कलयुग में ऐसे जो अब एक ही वाक्य में सबका मुंह बंद, ये युक्ति प्राय आज समाज से इतना शास्त्रार्थ हुआ लोगों का, ये युक्ति संभवतः नहीं दी गई थी। इसमें तो बहुत अच्छे बोलती, सबकी बोलती बंद, एक ही वाक्य में सबकी बोलती बंद। बताओ भाई, हाथ जन्म से हाथ होगा तब जन्मानुकूल कर्म करेगा। अच्छा, अब वो गाय के जो बच्चे होते हैं 10 मिनट बाद वो उछलने लग जाते हैं, पाँव तो उसके हैं। मनुष्य के जो बच्चे होंगे वो पाँव तो है, जन्म से पाँव हुआ या नहीं? कर्म से पाँव कब होगा जाके? तब तो पाँव काट दोगे क्या? जन्म से पाँव होने पर भी ये चल नहीं रहा, अभी 2 मिनट पहले जन्म हुआ, पाँव तो इसके चल नहीं रहा। जब कर्म ही नहीं तो काट दो पाँव को। क्या? अरे मनुष्य का पशु गाय नहीं है, गाय के बच्चा तो 10 मिनट बाद वो उछलने लगते हैं। मनुष्य का बच्चा जो है, अच्छा गाय के, हाँ, एक कई यहाँ पापड़ बेलने पड़े। हमने कहा सरोवर होना चाहिए। गंगाधर मिश्र जी ने कहा आप बाबा बचपन से, आपको अनुभव कुछ नहीं है। हमको कैसे कैसे लोग बरगलाते थे बुद्धू समझ के। तो हमने कहा क्या सरोवर बन, वो जहाँ है गायें पहले यहाँ रहती, मठ में जो गायें हैं ना वो डूब जाएंगी। क्यों डूब जाएंगी? अरे वो तैरना नहीं जानती ना। हमने कहा अच्छा बुद्धू बता रहे हो, गाय बैल को कोई तैरना सिखाता है क्या? मान ऐसे ऐसे लोग थे कि बाबा जन्म से हैं तो हम यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं, तो इनको बिल्कुल मूर्ख बना के, कठपुतली बना के शासन करो। क्या हुआ? बैल को तैरना अभी नहीं जानता ना बैल, इसको सिखाओ भाई, भृगु जी इसको तैरना सिखाइए। अब मनुष्य के बच्चे के जो पाँव हैं, पाँव नहीं है क्या? रेंगना भी वो उसी समय सीखेगा क्या? पलने पर पहले धीरे धीरे पाँव खूब चलाएगा, उसका व्यायाम हो ही जाता, यूँ यूँ करेगा। रेंगना भी उसको बाद में आएगा, रेंगने के बाद चलना बाद में आएगा, चलने के बाद दौड़ना बाद में आएगा। तो पाँव के कर्म तो उसके अभी कोई खास प्रकट नहीं हुए, इसीलिए उसके पाँव को काट दो, ये नहीं ना। फिर बहुत बढ़िया श्रीधर स्वामी ने श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद की टीका में लिखा, जल का लक्षण क्या है जी? बरसता हुआ जो जल है उसका जो स्वाभाविक रूप, अच्छा, बरसता हुआ जो जल है वो मीठा होगा या नहीं? बरसते हुए जल को पात्र में रख लीजिए, और श्वेत वर्ण का होगा या नहीं? मीठा होगा या नहीं? तो जल का लक्षण जब दिया जाएगा तो क्या कहा जाएगा? शुक्ल वर्ण का हो, और कैसा हो? मीठा हो, खारा ना हो, पेय हो, यही सब तो जल का लक्षण किया जाएगा। रसगुण संपन्न हो। लेकिन मर्त्य लोक में खारे जल की अधिकता है या मीठे जल की? खारे जल की। हम लोग तो यहीं तट पे, तो अब ये जल का लक्षण इसमें तो नहीं मिला। इसमें दोष जो है औपाधिक है या स्वाभाविक? औपाधिक है ना।
अब जो समुद्र में ही समुद्र के जलयान का संचालन करते हैं, वो समुद्र के जल को ही बाष्पीकरण के ढंग से मीठा बना के पीते हैं नहीं, वो तो 5-5 दिन 10-10 दिन खेते रहते हैं स्टीमर को। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो हमारे श्रीधर स्वामी जी ने भागवत की टीका में कहा जल नहीं है ये नहीं कह सकते, उसमें जो खारापन है औपाधिक। तो कभी कभी वर्ण के अनुकूल लक्षण न भी दिखाई पड़े तो संसर्ग निमित्तक औपाधिक उसमें क्या होना चाहिए? दोष मानना चाहिए। जैसे वाल्मीकि जी वरुण जी के पुत्र होने पर भी संसर्ग निमित्तक उनमें कुछ लक्षण आ गए थे, बाद में वो फिर तपस्या के द्वारा धुल गए। तो ये अब पंक्तियाँ भी होनी चाहिए। तो 3 पक्ष बताया गया। ब्रह्म का जो स्वभाव है सच्चित आनंद, क्या किसी भी स्वभाव की अनुगति जगत में नहीं है? या तुम्हारा आग्रह सभी स्वभावों की अनुगति होनी चाहिए? या चेतनत्व की तो कम से कम स्फूर्ति होनी ही चाहिए। तीनों पक्ष में किसी भी स्वभाव की अनुगति, ब्रह्म के किसी भी स्वभाव की अनुगति जगत में नहीं है, ये कह सकते क्या? सन घटा सन पटा सन त्यापास्ति भूः सन वायु, ये सब ने उदाहरण दिया। और चिदंश सर्वथा तिरोहित हो तो वस्तु की प्रतीति ही न हो, ठीक है। आकाश से सत्ता इत्यादि में सत्य की तो अनुगति है ही। अब ये आग्रह नहीं करना चाहिए कि सब स्वभाव की अभिव्यक्ति हो जाए। क्या एक स्वभाव की अभिव्यक्ति होने पर भी ब्रह्म, सत्यम ब्रह्म कहने पर भी ब्रह्म सिद्ध होगा या नहीं? ज्ञानम ब्रह्म कहने पर भी ब्रह्म ही सिद्ध होगा या नहीं? आनंदम ब्रह्म कहने पर भी आनंद ब्रह्म सिद्ध होगा या नहीं? सच्चिदानंद मात्रम कहने पर भी ब्रह्म सिद्ध होगा या नहीं? तो ये जो कहा कि किसी भी स्वभाव की अनुगति नहीं है तो दृष्टांता सिद्धि। आपके पक्ष में कौन सा ऐसा उदाहरण है जिसमें ब्रह्म का कोई स्वभाव ही ना हो? ये नहीं। अच्छा, चेतनत्व की अनुगति नहीं है तो कह नहीं सकते। जब तक वो चेतन, भासमान कैसे होगा पदार्थ? पदार्थ भासमान कैसे होगा? भासमान हो ही नहीं सकता है। जो रूप युक्त पदार्थ है, जैसे जो रूप युक्त पदार्थ है उसको तेजस आप मानेंगे या नहीं? अगर तेजस ही ना होता तो रूप उसमें गुण कैसे होगा? कोई भी वस्तु प्रतीत होती है, प्रतीति का नाम है भान, तो वहाँ तो चिदंश स्पष्ट ही उल्लसित है। और है सदंश स्पष्ट ही उल्लसित है। अब ये आग्रह करेंगे कि आनंद तिरोहित हो सकता है, एतावता अगर सत स्वभाव की अभिव्यक्ति है तो भी ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, चित स्वभाव की अभिव्यक्ति है तो भी ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। मध्यमस्त्व सिद्ध है। तृतीयस्तु निदर्शनाभावात् असाधारण इत्यर्थ। निदर्शनाभावात्, निदर्शन का मतलब कोई दृष्टांत आपके पक्ष में नहीं है जिसके बल पर आप सिद्ध कर सकें कि इसका अनुगम नहीं है। माने सत, सन, घट, सन, पट इत्यादि में सदंश की अभिव्यक्ति है ही। अथ जगद्योनितया गमाद ब्रह्मणो वगमादागमवाधित विषयत्वमनुभानस्य कस्मान्नोद्भाव्यत इत्याह। क्या हुआ? पहला पक्ष ब्रह्म के पूर्ण स्वभाव का अनुवर्तन है या नहीं? अनुवर्तन है, ये तो आप सिद्ध नहीं कर सकते। ब्रह्म का कोई भी स्वभाव प्रपंच में परिलक्षित नहीं होता तो सन घट आदि बनेगी नहीं। यत् किंचित स्वभाव का अभाव, ये भी नहीं कह सकते। और चैतन्य की अनुवृत्ति नहीं है, ये भी नहीं कह सकते। अगर एक विशेषण की भी अभिव्यक्ति हो गई, एक स्वभाव की भी अभिव्यक्ति हो गई, ये आग्रह तो आप नहीं कर सकते कि सच्चित आनंद तीनों स्वभावों की अभिव्यक्ति हो तभी हम ब्रह्म का कार्य मानेंगे। और कोई स्वभाव अनुगति ही नहीं है, ये भी नहीं आप सिद्ध कर सकते। और चिदंश है कि अनुवृत्ति नहीं है, ये भी नहीं कह सकते हैं। फिर क्या होगा?
आकाश इत्यादि में सत्ता की तो अभिव्यक्ति है ही, कहीं सत्ता की। और जो भी वस्तु दिखाई पड़ती है, जब हम कहेंगे अमुक है तो भान पूर्वक ही तो कहेंगे ना। किसी भी वस्तु को कहेंगे यह है, तो अगर यह प्रतीति का विषय है तो भान तो है ही, तब तो उसके अस्तित्व की सिद्धि कहेंगे। माने सत्ता चित्ता की अभिव्यक्ति तो हो ही जाती। प्रियता की अभिव्यक्ति सर्वत्र नहीं होती, तो अग्नि का एक भी स्वभाव हो गया प्रकट तो भी तो अग्नि की विद्यमानता होगी ही। जैसे मैंने बताया था बटलोही का में जो गर्म जल है उसमें उष्णता नामक स्वभाव की अभिव्यक्ति है, प्रकाश नहीं है। मंत्र माण मौषधि के द्वारा जब दाहिका शक्ति निरुद्ध कर देते हैं तो अभी प्रकाश है। ईंधन के माध्यम से दोनों स्वभाव की अभिव्यक्ति है। तो शांता नाम की जो वृत्ति है उसके माध्यम से, या सत्व गुण जो है उसके माध्यम से ब्रह्म के सदंश चिदंश आनंदांश या तीनों प्रकार के विशेषण की या स्वभाव की अभिव्यक्ति हो जाती है। मूढ़ वृत्ति के माध्यम से भी सत्ता की अभिव्यक्ति हो जाती है, और रजोगुण में घोर वृत्ति के माध्यम से भी एक प्रकार से सत्ता चित्ता दोनों की अभिव्यक्ति हो जाती है। काष्ठ पाषाण आदि को लेकर भी सदंश की अभिव्यक्ति हो ही जाती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ब्रह्म प्राकृतिक जगत नहीं है? क्या रजोगुण में? रजोगुण घोर, मूढ़ घोर, मूढ़ता तमोगुण में घोर। प्रकाश प्रवृत्ति मोह, प्रकाश प्रवृत्ति मोह। उपस्तंभ अवस्तंभ और प्रकाश, उपस्तंभ अवस्तंभ, अवस्तंभ कहते तमोगुण को लेकर, उपस्तंभ उसी को घोरा मूढ़ा और शांता, तीन प्रकार की वृत्ति होती है। कौन? शांता नाम की वृत्ति, सात्विकी वृत्ति। घोरा, घोर कहते न, घोर कलयुग आ गया भाई। हाँ, घोर, ये घोर आ गया। घोर माने रजोगुण को लेकर, और तमोगुण को लेकर मूढ़, मूढ़ा, घोरा और घोरा नहीं, वो अश्व नहीं, घोरा। और क्या होगा? शांता, शांता नाम के वृत्ति। तो वो दो प्रस्थान मैंने बताया था 10-15 दिन पहले। क्या बताया था? एक वह प्रस्थान है जिसमें रजोगुण की कोई वंश परंपरा नहीं चलती, माने राजस अहंकार भी नहीं होता। तामस अहंकार की वंश परंपरा चलेगी या सात्विक अहंकार की वंश परंपरा चलेगी, राजस अहंकार की वंश परंपरा नहीं चलेगी। यहाँ तो सात्विक कार्य भी है ना, सात्विक अहम के कार्य हैं, राजस अहम के कार्य हैं, तामस अहम के कार्य हैं, ये सब। एक परंपरा ये है कि केवल रजोगुण की वंश परंपरा नहीं चलती, सत्वगुण और तमोगुण की वंश परंपरा चलती है। दूसरी परंपरा क्या है? तीनों गुणों की वंश परंपरा चलती है। जो कहते हैं राजस कोई कार्य नहीं होता, उनका क्या कहना है? ये दोनों निष्क्रिय हैं। कौन कौन? तमोगुण भी और सत्वगुण भी। सत्वगुण में निष्क्रियता क्यों है? सत्वगुण बढ़ गया तो क्या होगा? शांत हो जाएंगे। रजः कर्मणि भारत। और तमोगुण अगर छा गया, इसीलिए क्या लिखा भागवत में? दो ही चिंता से मुक्त होते हैं 99 के चक्कर से, या तो अत्यंत मूढ़ या गुणों से पारंगत। बीच वाले को 99 का चक्कर बना ही रहता है। 99 का चक्कर का अर्थ क्या है भारद्वाज जी? हैं? क्या करे? हाँ, धान, गोरखधंधा, ठीक है बात। 99 का चक्कर बना रहे। द्वावेव, दो ही चिंता से मुक्त हैं। विमुग्ध जड़ बालक, उसको क्या है? कुछ नहीं, अपना खेलता कूदता। उसके पेट में दर्द वर्द हो तो रोएगा, बाकी नहीं। और जो गुणों से पारंगत हैं, बीच वालों के तो चलता है। इसीलिए क्या कहा? बीच वालों के रजोगुण क्या करता है? सत्वगुण को भी सक्रिय बना देता है। वो सत्वगुण के कारण निष्क्रियता है, सात्विक व्यक्ति में भी निष्क्रियता हो जाएगी। समाधि लगाए रखेगा, काम ही नहीं करेगा। हिरण्यकशिपु को सदगति देने के बाद भगवान नृसिंह ने किसका अभिषेक कर दिया राजगद्दी पर? प्रहलाद जी का। योग वासिष्ठ।
प्रहलाद जी ने निर्विकल्प समाधि लगा ली। अब मोदी जी निर्विकल्प समाधि लगा लेंगे तो गुफा उफा में जाएं, 1 घंटा बैठ जाएं, कोई बात नहीं है। अब जब राजा ही निर्विकल्प समाधि लगा ले तो क्या होगा? हिरण्यकशिपु के बारे जाने का कोई लाभ नहीं हुआ। फिर उन्मत्त तो सब क्या राजदंड अगर तिरोहित हो जाए फिर सब उन्मादी बढ़ गए। अब वो प्रहलाद जी की समाधि थी, कोई रामदेव वास सुन ही रहे होंगे और हमारे जो युग पुरुष परमानंद जी सुन ही रहेंगे। कुर्सी पे बैठ के थोड़े समाधि थी कि कोई छींक मारे तो समाधि टूट जाए। प्रहलाद जी की समाधि थी, सारे प्रयास करने पर भी उनकी समाधि को कोई तोड़ नहीं पाया। इधर आतंकवाद फैल गया, राजा ही जब सोता रह जाए या समाधिस्थ हो जाए क्या? तब फिर भगवान के महाराज क्या हुआ, हिरण्यकशिपु को मार देने पर ये प्रहलाद ही हमारे लिए हिरण्यकशिपु बन गया। कोई कष्ट ना देने पर राजा जब क्या हो गया, समाधिस्थ हो गया, भगवान आए, भगवान भी आए तो शंख जोड़ों से बजाया, तब जाके प्रहलाद की समाधि टूटी। उन्होंने कहा बेटा वैसे मैं प्रसन्न हूँ, तुम अगर वर्षों के लिए समाधि लगा लोगे तो क्या होगा? क्या ये सब योग वासिष्ठ की कथा, बहुत बढ़िया बढ़िया कथा है। और एक दिन बताया था ना, भगवान का अवतार कब होता है? यमराज जब समाधि लगा लेते हैं तब होता है। ये अवतार क्या रामचरितमानस आदमी कहीं नहीं मिलेगा, वो योग वासिष्ठ में ही है। यमराज ऐसे पद पर हैं जो किसी दूसरे को चार्ज देकर समाधि लेने या कोई घूमने घामने नहीं जा सकते। उनके दायित्व का निर्वाह कोई नहीं कर सकता। इसलिए यमराज इसको जेल में भेजो, इसको नरक में भेजो, इसको स्वर्ग में भेजो, उसको वो दंड दो, या और नरक के भी कई भेद हैं, कुंभी पाप नरक में भेजो। ये सब जेलर जो होता है ना बेचारा, हाँ वो बेचारा जेल में ही रहेगा ना, उसको कमरे मिलेंगे ना, वो एक प्रकार से जेल ही है उसके लिए। कहने को जेलर होता है, वो भी एक जेल ही का कैदी है एक प्रकार से। हाँ इधर उधर तो दंडाधिकारी का दिमाग गर्म हो ही जाता है, कोई अनिश्चित दंड न दे दूँ कोई ये वो, तो तंग हो जाते कौन? यमराज। तो उस तंग हो जाने पर कुछ न कुछ कालुष्य बनवा ही जाता है। उसको धोने के लिए जब काल चले जाते समाधि लगाने के लिए, वहाँ 5 घंटे के समाधि लगावें, यहाँ हो जाएगा कहीं सैकड़ों वर्ष हो जाएगा, 100 वर्ष हो जाएगा। तब क्या होता, चार्ज किसी को दे नहीं पाते, तो न पेड़ पौधे की मौत हो, न मनुष्य की मौत हो, न दैवी संपत्ति की, न असुरी संपत्ति की। अब वो जो असुरी संपत्ति वाले अत्यंत उपद्रव करने लगते हैं तो भगवान सोचते हैं राजाधिराज तो समाधिस्थ हैं, तब भगवान का अवतार होता है। क्या यमराज के समाधिस्थ रहने पर ही भगवान का अवतार होता है। इस समय यमराज जागरूक हैं, अभी अवतार की संभावना नहीं है। जब यमराज समाधि लगाने जाएंगे तब भगवान का अवतार होगा। अच्छा 9:05 हो गया, ये हो गया ना। आप तीनों में क्या कह सकते? किसी भी स्वभाव की अनुवृत्ति नहीं है, ये भी नहीं कह सकते। संपूर्ण स्वभाव की अभिव्यक्ति होगी तभी मानेंगे, ये आग्रह नहीं कर सकते। तो फिर सदंश की अभिव्यक्ति नहीं है कैसे कहोगे? सनघट आदि में चिदंश के बिना तो चिदंश के बिना तो प्रतीति नहीं हो सकती किसी वस्तु की। जब आप कहेंगे अमुक अस्ति तो भांति तो अपने आप है ही। क्या अमुक अस्ति, वो अपरोक्षक ज्ञान और परोक्षक ज्ञान की बात दूसरी है। लेकिन यहाँ पर जब हम कहेंगे ये है तो केवल सत्ता का ही समर्थन हुआ या चित्ता प्रतीति हुई, तब तो अस्तित्व मानते हैं ना। इसको हमने ढक दिया तो क्या हुआ, दोनों तिरोहित हो गए। जब हम कहेंगे कि यह कलम है तो भान भी हुआ और अस्तित्व दोनों एक साथ चलेगा या नहीं? तो अस्थि भांति को लेकर आप कह नहीं सकते। तीनों स्वभाव की अनुगति हो तभी हम मानेंगे जगत ब्रह्म प्राकृतिक है, यह आग्रह कर नहीं सकते, इसलिए कहा। अब ये कहा किसको? सांख्य को। आगम विरोधस्तु, स्वाभाविक है। आप जो वेद को मानते हो, वेद ने कहाँ कहा कि प्रकृति ही मूल। दूसरी बात क्या, प्रकृति को हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन ब्रह्म शक्ति रेवा प्रकृति ही, ब्रह्म की शक्ति मान के स्वीकार करते हैं, स्वतंत्र नहीं।
ब्रह्म की प्रकृति मान के स्वीकार करते, स्वतंत्र नहीं, इसलिए का आगम विरोध तो हो ही गया। तो इसके पास आपका जो पक्ष हुआ, युक्ति विधुर भी हुआ, आगम विरुद्ध भी हुआ, तो सर्वथा अमान्य हो गया। अगर आप वेदों को प्रमाण न मानते तब तो ठीक, तो आप वेदों को प्रमाण मानते हैं, इसलिए आगम विरोध हो ही गया। इसलिए कहा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।